जय माता दी। आज हम माँ जगदम्बा के 8वें स्वरूप जो महागौरी का स्वरूप है, उनकी महिमा और उनको प्रसन्न हेतु जो पाठ की महत्ता है, जो पाठ हम कर रहे हैं कि हमसे माँ जगदम्बा अति शीघ्र प्रसन्न हो, उसका श्रवण करेंगे। पहले हम माँ जगदम्बा की महिमा जानते हैं। तो माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। तो चलो श्रवण करते हैं माँ जगदम्बा की प्रीति प्राप्त करने के लिए 13वां अध्याय राजा सुर्त और वैश्या को देवी का वरदान। ऋषि बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कर सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती हैं। उसी विष्णु की माया ने ही हे राजन तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर भी मनुष्य को भोग, स्वर्ण एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती है। मार्कंडे ऋषि बोले कि कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुर्थ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनों के लिए देवी के सूक्तम का जप करने लगे। और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी ने मन लगाकर एक चित होकर देवी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष वे आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली कि हे राजन, हे कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडे जी बोले कि तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और जन्म से शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली कि हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सर्वायनिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी बोले कि इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित कर वर दिया। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सुर्त देवों से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सर्वानी नामक मनु होगा। इस प्रकार माँ जगदम्बा की प्रीति हेतु हमने 13वें अध्याय का श्रवण किया। अब हम माँ जगदम्बा की प्रसन्नता हेतु देवी सूक्त का पाठ करेंगे। भगवती बोली कि मैं रुद्र, वसु, आदित्य, विषव देव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोम या गादी का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्राह्मण की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात संबित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ।
यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भाव से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अनादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, प्राण धारण करता है, सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते वह नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं ये उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ, ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ, रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्यापक हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्ग लोक में मेरे शरीर में स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रतीत होती हूँ। कभी भी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोक के परे भी विद्यमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। इस प्रकार हमने माँ जगदम्बा की प्रीति हेतु जो पाठ किया है, माँ भगवती हमसे अति प्रसन्न हो, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपना मेहर भरा हाथ रखें, अपने चरणों की सेवा में हमें लगाए रखें। अगर हमसे इस पाठ में कोई भी गलती हो गई है तो वो माँ जगदम्बा हमें उसके लिए क्षमा करें। हम बड़े अनजान बच्चे हैं, बड़े भोले हैं। हमें नहीं पता कि हमने कैसे पाठ करना है, किस विधि से हमने माँ की आराधना करनी है। हमने जैसे भी मंत्रहीन क्रियाहीन हमने उनका आराधना की है, वो इसी रूप से हमारी आराधना को स्वीकार करें। हम पर अपनी विशेष कृपा भरा आशीर्वाद रखें, अपने चरणों की सेवा में हमें लगाए रखें। इसी के साथ जय माता दी, जय महागौरी माँ।